Assalamu alaikum students. I am your teacher of the subject English, Miss Sana. I hope you are fine and are enjoying good health. So students, let's start our lecture of class 6. Please open your books. Dear students, we have just finished a very interesting short story, The Ransom of Red Chief. Today we will discuss its exercise and question answers. Answer the following questions. And the question number 1 is, which part of the United States of America is this story set in? United States of America के कौन से पार्ट में, कौन सी सिटी में ये स्टोरी बनाई गई थी? And the answer is, the story is set in the state of Alabama in the south of the United States of America. ये स्टोरी USA के साउथ में एक स्टेट है अलाबामा, वहाँ पे बनाई गई थी. Question number 2 is, why did the two men decide to kidnap someone? हमारे दोनों किडनैपर्स ने, बिल एंड सैम ने किसी को भी किडनैप करने का प्लान क्यों बनाया था? And the answer is, because they wanted $2,000 to buy some land. क्योंकि उनको $2,000 चाहिए थे और वो कहीं पे कोई लैंड परचेज करना चाहते थे उसके लिए. And question number 3 is, what is the first sign we have in the story that the kidnappers have picked a difficult victim? स्टोरी में हमें कौन सी पहली बात पता चलती है जिससे ये हमें पता चल जाता है कि हमारे किडनैपर्स ने बहुत प्रॉब्लमेटिक बच्चे को किडनैप कर लिया है? And the answer is, this first sign is that he throws a rock at Bill's head. और पहला ही साइन हमें उस बच्चे की किडनैपिंग में ही पता चलता है जब वो बच्चा बिल के हेड पर एक पत्थर फेंकता है. And the last question is, what do we learn about Ebenezer Dorset? Ebenezer Dorset के बारे में हमें क्या पता चलता है? Ebenezer Dorset वही जिसके बेटे को बिल और सैम किडनैप करते हैं. And the answer is, we learned that Ebenezer Dorset is a prominent citizen known for his wealth. इस स्टोरी में हमें पता चलता है कि मिस्टर एबेनेज़र डोसेट एक बहुत इम्पोर्टेंट वेल नोन सिटीज़न है सुमिट विलेज के, और वो उनके पास काफ़ी मनी है क्योंकि वो एक मनी लैंडर थे. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस वर्ड्स सेंटेंसेस. फर्स्ट वर्ड इज ट्रेचरी, मीन्स बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, किसी का भरोसा ख़त्म कर देना, तोड़ देना. एंड द सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड इज, अली वॉज अक्यूज्ड ऑफ ट्रेचरी. अली पर धोखे का इल्ज़ाम, गद्दारी का इल्ज़ाम लगा था. नेक्स्ट वर्ड इज फिरोशियस. फिरोशियस मीन्स गुस्से में, बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में आ जाना. असद बिकेम फिरोशियस इन फाइटिंग. लड़ाई में असद बहुत गुस्से में आ गया था. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज प्रोपोजिशन. प्रोपोजिशन मीन्स एन अल्टरनेटिव ऑफर. ही एक्सेप्टेड माई प्रोपोजिशन. उसने मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया. नेक्स्ट वर्ड इज surreptitiously, मीन्स सीक्रेटली. सैम पोस्टेड द लेटर surreptitiously. सैम ने अपना लेटर बड़ी सीक्रेटली पोस्ट कर दिया था. नेक्स्ट वर्ड इज स्टूड बाय यू, हमेशा आपका साथ देना. एंड द सेंटेंस ऑफ दिस वर्ड विल बी, आई ऑलवेज स्टूड बाय यू इन ऑल सर्कमस्टांसेस. मैंने हर हालात में आपका साथ दिया है. नेक्स्ट वर्ड इज गेट ऑन माई नर्व्स, होशो आवाज़ पर छा जाना, किसी के जहन पर हावी हो जाना. And this sentence for this phrase will be, those naughty boys get on my nerves. वो शरारती लड़के मेरे दिमाग पर हावी हो गए हैं. नेक्स्ट, like a leech. And the sentence is, Red Chief stuck to Bill like a leech. Red Chief बिल के साथ एक लीच की तरह चिपक गया था.
स्टूडेंट्स लीच एक वर्म की तरह होता है जो आपकी बॉडी के साथ एक बार चिपक जाए तो उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पैच्ड अप। माई टीचर पैच्ड अप द मैटर बिटवीन अस। पैच्ड अप का मीन्स होता है तय कर देना, डिसाइड कर देना। तो इसका सेंटेंस है माई टीचर पैच्ड अप द मैटर बिटवीन अस। हमारे टीचर ने हमारे दरमियान मैटर को, मामले को सॉर्ट आउट कर दिया, सोल्व कर दिया। नेक्स्ट इज टेक इट ऑफ योर हैंड्स। आपके हाथों से कोई चीज़ ले लेना। आई वुड बी प्लीज टू टेक दैट बैग ऑफ योर हैंड्स। मुझे बहुत खुशी होगी आपके हाथों से ये बैग लेकर। नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस exercise working with words. Students, we have just discussed question number 1. Use these words and phrases in sentences of your own. Now we will move to next question. Question number 2. Look at these sentences from the passage and change them into correct English. यहाँ पे हमें हमारे स्टोरी में से कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको हमने करेक्ट करना है, करेक्ट इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज बिल एंड मी हैड अबाउट $600। मी को स्टूडेंट्स अंडरलाइन करें और इसको करेक्ट करें आई से। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स। रोड को अंडरलाइन करें और इसको करेक्ट करें रीडन से। स्टूडेंट्स वॉज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, रोड को रिमूव करके हम रीडन लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज एंट इट ऑफुल सैम। एंट इट को आप अंडरलाइन करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे इज इट नॉट से। एंड द लास्ट सेंटेंस इज सेंट एंट ए डाइबल। एंट को हम कन्वर्ट करेंगे इज नॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Find 2 or more meanings for each of the following words. Use your dictionary. यहाँ पे हमें गिवन वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स बताने हैं, एटलीस्ट 2 या इससे भी ज़्यादा। एंड द फर्स्ट वर्ड इज रैटल। इसके 2 मीनिंग्स स्टूडेंट्स राइट कर लें साथ साथ ही। बैंग एंड शेक। किसी भी चीज़ को बैंग करना या शेक करना, उसको हिलाना, रैटल का मीनिंग होता है। स्कैल्प, स्किन और रिमूव। कि जो स्कल की स्किन होती है उसको स्कैल्प कहते हैं, और ये एज अ वर्ब रिमूव की कैटेगरी में भी आता है। स्कल की स्किन को उतार देना स्कैल्प भी कहलाता है। होम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहने की जगह और अकोमोडेशन। ग्लांस, लुक और व्यू, देखना, किसी चीज़ को जायज़ा लेना। फिगर, नंबर, बॉडी। नंबर स्टूडेंट्स मीन्स मैथमेटिकल नंबर्स जो होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। प्रोमिनेंट, इम्पोर्टेंट, वेल नोन। स्टोर, सप्लाई और हीप। जैसे हम चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं, हीप मतलब उनकी चीज़ों के ढेर लगा लेते हैं, और स्टोर का मीन सप्लाई करना भी होता है। कर्स, डैम, अ डर्टी वर्ड, किसी को बुरा भला कहना। नॉइज, साउंड, दिन। एंड द लास्ट वर्ड इज मोमेंट, इंस्टेंस और शॉर्ट टाइम। नाउ मूव टू नेक्स्ट कैटेगरी। सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, and this activity is about subject and predicate. Subject, the person who does the action, means doer of the action, और predicate में students verb और object होते हैं। We learned that sentences are complete thoughts put into words. अब स्टूडेंट्स हमें इतना पता है कि sentences क्या होते हैं, वो एक अपने सेंस में बिल्कुल complete होते हैं, मीनिंग में कंप्लीट होते हैं। एक सेंटेंस को पढ़कर हमें
आइडिया हो जाता है कि इस सेंटेंस का लिखने वाला हमें क्या बात कहना या बताना चाहता है। एग्जाम्पल है, ही थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। उसने बिल के सर पर एक पत्थर का टुकड़ा फेंका या पत्थर फेंका। दिस इज अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इट इज अ सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स ये सेंटेंस अपने मीनिंग में बिल्कुल कंप्लीट है, इसलिए हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं। ये बात अपने मीनिंग में कंप्लीट है। नाउ लुक एट दिस, ही थ्रू। अब हम इन वर्ड्स को कंसिडर करते हैं। ही थ्रू, इट इज नॉट अ कंप्लीट थॉट एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स ये बात अपनी सेंस में कंप्लीट नहीं है। ही थ्रू, उसने फेंका, उसने क्या फेंका? उसने कचरा फेंका, उसने बैग फेंका, उसने पत्थर फेंका, क्या फेंका हमें इसका आइडिया नहीं है, तो ये हम इसको एक कंप्लीट सेंस ना होने की वजह से एक सेंटेंस नहीं कह सकते। ऑल सेंटेंसेस आर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। सभी सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है, जिसमें उस सेंटेंस का वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। The part of the sentence that contains the thing or person we are talking about is called the subject. सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें हम अपना काम करने वाले के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। What is said about the subject is called the predicate. और दूसरा हिस्सा सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताई जाती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या करता है, तो उसके एक्शन के बारे में हमें बताया जाता है, वो प्रेडिकेट कहलाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट की सेपरेटली कॉलम में। जॉनी प्लेड विद हिज टॉयज। जॉनी सब्जेक्ट है, प्लेड विद हिज टॉयज ये प्रेडिकेट है। द मैन सब्जेक्ट है, अराइव्ड एट द लिटिल केव प्रेडिकेट है। बिल्स लेग वॉज कट एंड ब्राइज्ड। बिल्स लेग सब्जेक्ट है, वॉज कट एंड ब्राइज्ड ये प्रेडिकेट है। नाउ स्टूडेंट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। Here students, it is an activity given to you about the subject and predicate. Write the following sentences in your exercise book, putting a box or bracket around the subject and a line under the predicate. So students, you have to simply follow these instruction. ब्रैकेट हमने लगानी है अपने सब्जेक्ट के अराउंड और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल जैसे उन्होंने दिए हमें, द कैट ड्रैंक द मिल्क। द कैट को उन्होंने ब्रैकेट में पुट किया है, ड्रैंक द मिल्क को अंडरलाइन किया है। सिमिलरली आपको भी इन 5 सेंटेंसेस में ऐसे ही करना है। बिल रोज स्लोली, तो स्टूडेंट्स बिल हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके अराउंड ब्रैकेट पुट करें। रोज स्लोली हमारा प्रेडिकेट है और इसको अंडरलाइन कर लें। अब स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हमारा लाजमी नहीं है कि हमारा सब्जेक्ट हमें स्टार्टिंग में ही मिले। समटाइम्स हमारा सब्जेक्ट हमें सेंटेंस के मिडल में और समटाइम्स उसके एंड पे भी मिल सकता है। जैसे कि हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में है, बी गुड जॉनी। जॉनी अब हमारा सब्जेक्ट है जो कि इस सेंटेंस के लास्ट पे है, तो इसको ब्रैकेट में पुट करें, बी गुड को अंडरलाइन कर लें। एंड स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। इसमें आपने सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को लोकेट करना है, उसको ब्रैकेट में पुट करना है और रिमेनिंग जितना भी पार्ट होगा सेंटेंस का उसको अंडरलाइन कर देना है। नाउ आई वॉन्ट यू टू गो होम। तो स्टूडेंट्स इसमें आई हमारा सब्जेक्ट है, उसको ब्रैकेट में पुट करें और रिमेनिंग जो प्रेडिकेट है उसको अंडरलाइन कर लें। नाउ वॉन्ट यू टू गो होम, इसको अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट सेंटेंस इज, नोबडी गॉट एनी स्लीप बिकॉज ऑफ द नॉइज। नोबडी सब्जेक्ट है और रिमेनिंग पार्ट प्रेडिकेट है, अंडरलाइन इट। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, जस्ट डू इट। सो स्टूडेंट्स इसमें आप जस्ट डू इट कंप्लीट को अंडरलाइन कर लें। ये प्रेडिकेट है स्टूडेंट्स, ये कमांडिंग सेंटेंस है और कमांडिंग सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड होता है। सो स्टूडेंट्स आप इस सेंटेंस के आगे यू खुद राइट करके उसको ब्रैकेट में पुट कर लें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज
कमांडिंग सेंटेंसेस में यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज एड सूटेबल सब्जेक्ट्स टू द फॉलोइंग सो दैट दे बिकम कंप्लीट सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, ये हमें अब यहाँ पे ब्लैंक्स में सब्जेक्ट पुट करने हैं। एंड द फर्स्ट वन इज डैश एम्बल डाउन द रोड। एम्बल मीन्स वॉक स्लोली। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स आप कोई सा भी सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं। दे, अली, वी, आई, कुछ भी, लेकिन वो सब्जेक्ट सूटेबल होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज एट द एंड ऑफ द डे माई फादर स्ट्रेचेज आउट इन हिज चेयर। अब दिन के आखिर पे मेरे फादर चेयर पर आराम से बैठ गए। अब स्टूडेंट्स माई फादर की जगह आप माई मदर भी लिख सकते हैं या कोई भी और सूटेबल सब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इन दी लार्ज मैंशन लाइज डैश। मैंशन मीन्स अ बिग हाउस। तो ब्लैंक में आप आर फैमिली पुट कर लें, इसकी जगह माई फैमिली भी आ सकता है। नेक्स्ट वन इज व्हेन दे अराइव्ड डैश लुक्ड अस्टोनिश्ड। दे। नेक्स्ट वन इज डैश चेज द कैट्स। द डॉग्स और चिल्ड्रन, कोई सा भी सब्जेक्ट आप पुट कर सकते हैं। चिल्ड्रन कैट्स को फॉलो कर रहे थे या फिर डॉग्स कैट को फॉलो कर रहे थे। एंड द लास्ट सेंटेंस इज आर मेड क्लीन अप द मैस। आर मेड की जगह स्टूडेंट्स आप पियोन भी लिख सकते हैं, आई क्लीन अप द मैस भी लिख सकते हैं। कुछ भी आप सूटेबल सब्जेक्ट आपने जस्ट पुट करना है, तो आप अपनी चॉइस से भी कोई सब्जेक्ट पुट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। प्लीज़ लर्न दीज क्वेश्चन आंसर्स, exercise and verse sentences as well by heart. Thank you. Take care of yourself. Allah Hafiz.